आज हम बहुत खुश हैं और आज हम फुल्ली चार्ज अप हैं सुबह से ही। ठीक है, जब भी तुम किसी दिन कोई अच्छा काम करोगे ना, उस दिन तुम अच्छा महसूस करोगे। आज तुम लोग सब कोई अच्छा महसूस कर सको और तुम लोग सबको आज का दिन जो है वो अच्छी नींद आए और अच्छा तुम लोग मतलब अपने लाइफ में तुम लोग को आज का दिन लगे कि आज अच्छा दिन हुआ, ये इंश्योर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग सब ये सोचते हैं कि कभी भी भगवान मौका दे, अपना देश के लिए कुछ करना हो तो अपने सबसे पहले तैयार है। क्या सुनो, अभी मान लो सीमा पे कुछ हो जाए, बॉर्डर पे कुछ हो जाए, ठीक है, अपना जान देखेंगे, शरीर से नाखून भी फट जाता है और खून निकलता है तो कितना तकलीफ होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि भगवान मौका दे, हमको अलाउ करे, हम वहां जा करके लड़ने को भी तैयार है। पॉइंट तैयार हो, नहीं तैयार हो? यस और नो? गुड। दिस शुड बी द स्पिरिट, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन तुम एक बात बताओ, हर 2 सेकंड पर भारत में किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और लगभग 4 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता इस देश को पड़ती है हर साल। लेकिन जो हमारा ब्लड कलेक्शन है, कारखाना से कर सकते हैं? कोई फैक्ट्री, कोई लेबोरेटरी में बन सकता है ब्लड? कहां बनता है? सिर्फ हमारे शरीर में, और डोनर से ही ब्लड मिलता है। 4 करोड़ ब्लड यूनिट की आवश्यकता होती है और हमारे देश का एनुअल फिगर है डोनेशन का लगभग 40 लाख। ये गर्व का विषय है। और उसमें भी देश में सबसे खराब रिकॉर्ड किस राज्य का है पता है? ये गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि और क्या 4 करोड़ यूनिट करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? 135 करोड़ है। हाँ, बूढ़ा को हटा दो, बच्चों को हटा दो, तो भी हम लोग 100 करोड़ के ऊपर होंगे। 100 करोड़ लोग हैं और 4 करोड़ ब्लड नहीं हो पाता है। और आज भी समय पे ब्लड नहीं मिल पाने के कारण रोज इस देश में नहीं, इस राज्य में नहीं, इस शहर में मरीज मर जा रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं बिहार में जिनको थैलेसीमिया है और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को हर महीना नहीं, हर 10 दिन पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। अब आप बताइए, तुम्हारे घर में कोई मरीज हो इस तरह का, क्या तुम उसको हर 10 दिन पे ब्लड कहीं से ला पाओगे? पॉसिबल है हर 10 दिन पे ब्लड डोनर खोजना? तो क्या उस बच्चे को जीने का अधिकार नहीं है? नहीं मिल पाता है। थैलेसीमिया वाले बच्चे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि उनको ब्लड समय से बार बार मिल नहीं पाता है। एनीमिया वाले, हीमोफीलिया वाले, ऐसे ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको बार बार ब्लड चाहिए होता है। और कैंसर पीड़ित मरीज, पूरा का पूरा उनका ब्लड चेंज होता है बॉडी का और उनको ब्लड उतना दे पाना पॉसिबल। महावीर कैंसर संस्थान है, महावीर मंदिर का, और आज वहां से लोग आए हैं हमारे सिमेज में। क्या महावीर मंदिर का एक भी कैंसर पीड़ित ब्लड की कमी से मरे, ये हमको मंजूर होना चाहिए? मेरा शरीर का खून बेकार ना है अगर मर जा रहा हो तो। जो खून देश के काम नहीं आए वो खून नहीं है, पानी है। काहे का जवान है? तुम लोग में ऐसा जवान है 18 साल का हो गया, आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया। पाप आज धो दो, इस पाप को आज धो दो। सुन लो बात को, जवानी बेकार है। अगर तुमने आज तक, अगर तुम्हारा शरीर का ब्लड अगर डोनेट नहीं करते तो क्या होता है? बाथरूम में यूरिन जब डोनेट करते हो ना, उसमें निकलता है। कैसे निकलता है? क्योंकि शरीर में आज जो ब्लड बना 120 दिन के बाद ये पानी बन के बाहर निकल जाएगा। हर 120 मतलब हर दिन 120 दिन पुराना खून जो होता है वो क्या होता है?
रोज डिस्चार्ज होता है। और आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना ब्लड वापस बनने में आपको कितना समय लगता है? 24 से 48 घंटा, नॉट दिन। 24 घंटे से 48 घंटे में, यानी एक दिन से 2 दिन के अंदर में वापस बॉडी उतना खून, और तो और खून बनाने का बॉडी में रफ्तार जो है वो स्लो हो जाता है, जो कि ब्लड डोनेट नहीं करता है। और जो ब्लड डोनेट करता है उसके शरीर में क्या होता है? और खून गहरा अच्छा होता है कि पतला अच्छा होता है? पतला अच्छा होता है, ताकि जल्दी सर्कुलेट करे और हार्ट के ऊपर में जोर कम पड़े। और ब्लड जब डोनेट करते हैं तो खून पतला होता है ताकि सर्कुलेशन बढ़ता है, आयरन की मात्रा कंट्रोल होती है, ज्यादा आयरन से कैंसर होता है। तो ब्लड डोनेशन से, मैं लोग कहते हैं ना कि दूसरे के लिए, समाज के लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपका 1 यूनिट ब्लड जो आपके शरीर के खून का 20वां हिस्सा है, जितना आप डोनेट करेंगे, आज करेंगे आप, और आपके शरीर का 20वां हिस्सा लिया जाएगा ब्लड का, 19 भाग अभी भी रहेगा, और 24 घंटे से 48 घंटे में वापस बच जाएगा। और उससे 1 यूनिट से 3 जान बचेगा। किसी को प्लेटलेट जाएगा, किसी को प्लेटलेट जाएगा, किसी को WBC जाएगा, किसी को प्लाज्मा। समझ लो बात को? 1 यूनिट से 3 से 4 लोगों की जान बचती है, ठीक है। और हर 3 महीना के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हर 3 महीना के बाद। अब आप लोग 3 महीना पहले किए कि नहीं किए, 6 महीना पहले किए कि नहीं किए, साल भर पहले किए कि नहीं किए, और कुछ कुछ ऐसा जो आज तक जीवन में नहीं किया है, ये सब समझ लो। आज शहीद दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेट करके देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। श्रद्धांजलि फूल से नहीं देंगे, श्रद्धांजलि फूल से देंगे। और दूसरा ब्लड डोनेट करोगे अपने जन्मदिन पर, अगर 3 महीना के बाद हो, ठीक है, 3 महीना 4 महीना के बाद हो, तो जन्मदिन पर जरूर डोनेट किया करो। और जब किसी को जरूरत है, लड़की साहब, जब किसी को जरूरत हो परिवार में, तब ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बचा के रखना मूर्खता है। तब जब आप ब्लड देने जाइएगा तो आप जब ब्लड दीजिएगा, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके मरीज को ब्लड मिल जाएगा। आज जब आप कैंप में ब्लड देते हैं, वहां पर आप ब्लड दिए, मरीज को ब्लड लगा, 3 मरीज को ब्लड गया, और आपको डोनर कार्ड मिल गया। उस कार्ड के बल पर अगले 1 साल तक आपको ब्लड मिल सकेगा फ्री में। समझ रहे बात को? और हम उसको और इंप्रूव कर दिए। हम ये कर दिए हैं समझ में सिस्टम कि कोई आज ब्लड 1 यूनिट दिया, कल को उसको जरूरत पड़ेगी तो 1 यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट, 10 यूनिट चाहिए होगा, हम उसको उतना कार्ड दे देंगे। तुम लोग सबका कार्ड हर तुमको चाहिए नहीं? आपके पास रखेंगे, 3 महीना के बाद तुम लोग में से जिसको ले जाना ले जाना कार्ड, 3 महीना रखेंगे। और किसी को बीच में जरूरत पड़ेगा तो उसको 1 नहीं 2 नहीं, जितना 10-10 कार्ड भी चाहिए तो उसको उपलब्ध करवा देंगे। अपने लिए बचा करके रखना कि जब जरूरत पड़ेगा 1 यूनिट, उससे ज्यादा अच्छा कैंप में दो। उस आज का दिया हुआ 1 यूनिट आपको कल को अपने परिवार में, मोहल्ला में, किसी दोस्त के लिए 10 यूनिट का तुरंत से अरेंजमेंट कर दोगे। घर परिवार में वही होगा कि देखो उसके कॉलेज से फोन दिया था और तुरंत से 10 यूनिट का कार्ड, 10 कार्ड लेकर के आ गया है। PMCS का कार्ड ले आया, महावीर कैंसर संस्थान का कार्ड ले आया, माँ ब्लड बैंक का कार्ड ले आया। समझ रहे हो? और माँ ब्लड बैंक वाले ने कहा है कि रात को 2 बजे 3 बजे भी खून चाहिए होगा, हमारा ब्लड बैंक खुला रहेगा, आपको ब्लड मिलेगा। ये सुविधा कहीं नहीं। और तुम चाहे महावीर कैंसर में ब्लड दोगे, महावीर कैंसर में दोगे, चाहे PMCS में दोगे, चाहे माँ ब्लड में दोगे, मेरे पास सबका कार्ड आ जाएगा। तुमको हम सबके यहाँ से ब्लड लेने के लिए कार्ड की सुविधा जब जरूरत पड़ेगी देंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको दे, जहां भी दोगे ब्लड तुम्हारा 1 बूंद भी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है? तो और देखो, सिर्फ वो लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी है, कुछ बीमारियां, सारी बीमारियों में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बोला कि सर मेरा पेट चल रहा है,
हम बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लड, दिमाग तुम्हारा चलना नहीं चाहिए ज्यादा। अभी नीचे में था एक तो, देखो एड्स किसी किसी को दिमाग में हो जाता है, उस दिक्कत है। तुम लोगों में से किसी को है शरीर में या दिमाग में? नहीं ना, काम का है। अगर किसी को भी एड्स है, सिफिलिस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ना, है हेपेटाइटिस है, आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, जांच किया जाएगा। अभी जांच करके ही ब्लड लिया जाएगा और हम जांच में देखेंगे कि आपके बॉडी में कोई बोला सर हम बहुत कमजोर हैं, हम बोला जांच होगा। जांच में अब ये कमजोर है कि मजबूत है कैसे पता चलेगा? जांच से पता चलेगा। इसका उंगली में हल्का सा चुभाएंगे, एक प्लेट उस पर खून लेंगे और उस पर तुरंत देख लेंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होगा तभी खून लिया जाएगा। 12.5 से कम हीमोग्लोबिन है। कुछ बोलना चाह रहा है? सब अभी होगा, पहले जांच होगा उसके बाद डोनेशन होगा। समझ गए बात को? कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई घबराओ मत। खाना खा के नहीं आए होगे तो बिस्कुट पहले खिलाएंगे। क्या नाम है? माजा भी पिलाएंगे। कल सब खुश हो गया था कि सर नाश्ता का बात कर रहे हैं। हम पूरा मंगवाए हैं, चॉकलेट भी मंगवाए हैं, ठीक है मंच। हाँ, डोनेशन के बाद मिलेगा। अगर डोनेशन के बाद मिलेगा, लेकिन अगर कोई सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आया है तो उसको हम पहले भी दिलवाएंगे। हम अभी होलसेल गली बेच के 4 कार्टून और मंगवा लेंगे, ठीक है ना? हाँ, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम में दिमाग में कोई भी सब फेसबुक पे फोटो डालना आज, और तुम लोग एक वीडियो लगा दो इसमें। हाँ लगाओ, लगाओ जाओ ना, किसी को बोलो कि आज सब कोई देखो ध्यान से, शांति से। सर आज ट्रेनिंग पे नहीं आ पाऊंगा। क्यों भाई? वो ना थोड़ी कमजोरी है। तो कमजोरी क्या हुआ? सर आज रक्तदान किया ना सर। बढ़िया। 30 मिनट में स्टेडियम पहुंचो। सब जानते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती कुछ भी। 18 साल की उम्र से ही रक्तदान करें। जीतने से कामयाबी मिलती है और रक्तदान से खुशी। करके देखिए, अच्छा लगता है। आज तुम लोग के साथ हम भी डोनेट करेंगे और हम सुबह आज घर में कुछ खा नहीं पाए, जो बिस्कुट तुम लोग खाओगे हम भी खाएंगे अभी, ठीक है? और मैं यहाँ से रात को 9-10 बजे के पहले अपने घर जाने वाला नहीं हूँ। समझ रहे हो बात को? मैं ये इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे साथ नहीं होगा। हम जब ब्लड डोनेट किए हैं, ऑफिस से अस्पताल गए हैं डोनेट करने के लिए, और अस्पताल से वापस गाड़ी चला के खुद ही, तुम लोग देखो ड्राइवर के संग चलते हैं, अकेले चलते हैं, है ना? तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। टचवुड, भगवान की दया से आगे भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज सुबह से लेकर ऊपर नीचे करते रहेंगे, तुम लोग से बात करते रहेंगे, डोनेट भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमको 42 साल में फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अभी क्या उम्र हुआ है? ये देखो बहुत सुंदर लगेगा। ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगा तो हट जाओ बीच से।
Must be healthy. पैंतालीस किलो वजन होना चाहिए।ฮัลโหลครับเรียวครับพ่อครับกว่าผมจะหนัก45 กิโล मेरा वजन 45 किलो ไป कब ตั होगा? วผมไหวไหมครับ तब तक मम्मी इंतजार कर पाएगी? अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू। ये क्या है कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ। बेटा? तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी। कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ। अच्छा। नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है। अच्छा लगता है। हेलो अंकल, हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। तो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। ये तुम्हारी तरह है, आज तक डोनेट नहीं किया, लेकिन जो लोग किया अच्छी बात है, और जो लोग साल में 2 बार करता है और अच्छी बात है। समझे बात को? 4 बार अलाउड है तो कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। ठीक है? हेलो अंकल, हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना। तो तुम लोग को दिखा दिया जाएगा बाद में। ठीक है? अभी तुम लोगों के बीच में फॉर्म बांट दिया जा रहा है। अगर किसी को भी विड्रॉ करना है, किसी के भी दिमाग में कोई कीड़ा है, तो अभी विड्रॉ कर जाओ, बाद में हम अलाउ नहीं करेंगे। और लड़कियों के मामले में मैंने बता दिया कि वजन और हीमोग्लोबिन ये सब चीज देखा जाएगा, और अगर तुम्हारा वजन कम है और हीमोग्लोबिन कम है, तब भी तुम आज काम के लिए हो मेरे लिए, क्योंकि तुमको हम वॉलंटियर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना? है ना? तुमको वॉलंटियर, जिसका वजन कम होगा, बाई दी किसी लड़की को पीरियड चल रहा हो, तो लड़का लोग के संग सब प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लड़का लोग तो डोनेट करेगा ही, लेकिन लड़कियां जो हैं वो डोनेशन में मदद करेंगी। ठीक है ना? वॉलंटियर का काम करेंगी। और जो लड़कियां डोनेट करना चाहती हैं, अगर उनका वजन अच्छा है और अगर उनका हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो वो भी डोनेट कर सकती हैं। पीछे हमने देखा है कि लड़कियों का डोनेशन जो लड़कों से कम नहीं हुआ, ज्यादा ही हुआ है। मतलब हमको मना करते करते लड़कियां डोनेट करती है कि हमको करना है। ठीक है? तो
उस मामले में हम लोग ब्लेस्ड हैं। और मेरे ऐसा मन में भावना है कि बिहार में आज तक जो बिहार का रिकॉर्ड खराब बनता है ना, मैसेज पूरे इंडिया में कि ब्लड डोनेशन बिहार में कम होता है, वो एक मैसेज देना है पूरे देश को कि बिहार का नौजवान जो है इस मामले में आगे है, जागरूक है। और आज एक कैंप में हम बिहार के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और नेशनल रिकॉर्ड को चैलेंज करेंगे। बिहार का रिकॉर्ड है 650 यूनिट का। क्या हम लोग तोड़ सकते हैं 650 यूनिट? तो आज कोई कसर बाकी न रहे और कोई छात्र छूटे नहीं। तो जो छात्र छूट रहा है तुम्हारा मित्र, बुलाओ उसको, प्रेम से बुलाओ कि बिस्कुट बट रहा है, ठीक है ना? ऐसे बताओगे तो हो सकता है कि उसके दिमाग में वायरस होगा। यहाँ आएगा तो फिर तुम बाकी है ना, कुछ भी डोनेट करेंगे, दूसरे से भी डोनेट करवाएंगे, ठीक है? तो ये चीज तुम लोग इंश्योर कर लोगे आज। और हमको लगता है, हाँ बोलना कुछ चाह रहा है। नहीं देखो बेटा, कार्ड जो होता है वो तुमको जो ब्लड बैंक होता है वहां पे मिलता है। जैसे पीएमसीएच का कार्ड का तुमको पीएमसीएच के ब्लड बैंक में मिलेगा, ठीक है? मां ब्लड बैंक के कार्ड का ब्लड मां ब्लड बैंक में मिलेगा, महावीर कैंसर संस्थान का महावीर कैंसर संस्थान में मिलेगा। ब्लड कोई ऑनलाइन ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं ना है, वो तो तुमको जा करके लेना होगा, शरीर पर चढ़ाना होगा। इंटरनेट से नहीं चलता है बेटा, ऐसा टेक्नोलॉजी अभी नहीं आया है, ठीक है ना? तो नहीं आ पाएगा। तो वो तो तुमको जा करके लेना होगा और जाकर चढ़वाना होगा। यहाँ तुम्हारे यहाँ लेने के लिए वो लोग आ गए हैं, ठीक है? उनका हम स्वागत करते हैं। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं और उनके माध्यम से ही तुम्हारा खून जो है वो जरूरतमंद तक पहुंचेगा। टू क्लियर द कंफ्यूजन, आप यहां पर से ब्लड देते हैं और अगर कोई सोचेगा कि 2 दिन के बाद यहां पर कुछ होगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसका कोई मतलब, ये सब चीजें कोई ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में पहली बार हो रही हो। रोज लाखों लोग डोनेट करते हैं और इस पर काफी रिसर्च कई बार कई तरह का किया जा चुका है। उल्टा डोनेशन से हेल्थ एडवांटेज जो है, मैं तुम लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, इसमें है वीडियोस जिससे तुमको पता चलेगा कि लगभग 12 एडवांटेजेस हैं जो बॉडी में होते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद, ठीक है? जिसमें आयरन को रेगुलेट करने का भी एडवांटेज है, कैंसर से बचने में भी एडवांटेज है, हार्ट अटैक का चांस घटने का एडवांटेज है, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो पाता है। मतलब ब्लड जो डोनेट करता रहता है उसके बॉडी में हेल्दीनेस, लोग अपने स्वास्थ्य के लिए डोनेट करते हैं। मैं इसलिए डोनेट करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे को हार्ट अटैक आए। अगर मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता रहूंगा तो मेरे को हार्ट अटैक का चांस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके लिए मैं डोनेट करता हूं, मैं दूसरे के लिए नहीं करता। तुम लोग बोलो वैसे सेल्फिश हैं, तो सेल्फिश होने में कोई बुराई है? ठीक है ना? और बाकी सोचने वाले का, उल्टा पुल्टा सोचने वाले का कोई दुनिया में कोई इलाज नहीं हो सकता है। हम अभी सोच ले कि हम कमजोर हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, मेरा बाल उड़ गया है, तो हम अभी से कमजोर महसूस कर लेंगे। और हम अभी सोच ले कि हम मजबूत हैं, तो हम हैं। आप सोचो ना, आप जो सोचोगे आप वही बन जाओगे। आप अपने आप को कमजोर सोचो, आप कमजोर बन जाओगे। आप मजबूत सोचो, अपने आप को मजबूत बन जाओगे।